Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, प्रकाशक यूनिस्टार पब्लिशर्स। अध्याय 31 जिसका शीर्षक है मेरे नाना जी के अंतिम दिन। ये अध्याय अन्य अध्यायों की तुलना में लंबा है और इसको हम 3 या 4 भाग में इसका वाचन करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं इसका पहला भाग। जय गुरु जी। मेरे नाना जी के बीमार पड़ने से कुछ महीने पहले गुरुजी ने हमें संकेत देना शुरू कर दिया था। सुखी आंटी डैडी संत हैं, तुम उन्हें खुश रखो, उन्हें कहीं बाहर ले जाओ और तुम सब मज़े करो, गुरुजी अक्सर मेरी माँ से कहते थे। हमें एहसास हो रहा था कि शायद उनके साथ कुछ होने वाला है और हम नाना जी के साथ अधिक समय बिताने लगे। 10 मई को गुरुजी की माताजी का निधन हो गया और 11 मई 2001 को डुगरी गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम पीजीआई अस्पताल में रहने के दौरान माताजी के साथ थे और इसलिए चंडीगढ़ में उनके पार्थिव शरीर के साथ डुगरी गए। गुरुजी को दिल्ली से डुगरी पहुंचना था। वे करीब 2 बजे पहुंचे। लगभग 7 बजे मैं तरोताज़ा होना चाहती थी और अपनी चप्पलें ढूंढने गई जो गेट पर उतारी थीं। मैंने देखा कि मेरी चप्पलें छोड़कर सभी की चप्पलें वहीं थीं। ये सोचकर कि किसी ने पहन ली होंगी, मैंने माँ की चप्पलें पहनी और बगल के ट्यूबवेल पर मुंह धोने चली गई। जब मैं वापस आई तो मैंने गुरुजी को गेट पर देखा और हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने मेरी चप्पल पहन रखी थी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए और मेरी चप्पलें पहने हुए ही चले गए। यहाँ मैं यह बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कभी भी बिना कारण के कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी चप्पल फैंसी या महंगी थी, इसके विपरीत ये शायद सबसे सस्ती थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वह मेरी चप्पलों के माध्यम से मुझे ब्लेस कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि माताजी की अस्पताल ड्यूटी के बाद मैं सीधे अपने नाना जी के अस्पताल ड्यूटी पर जाऊंगी। मैंने यह देखना शुरू किया कि चाहे मैं कितनी भी थकी हुई क्यों न हूँ, जैसे ही मैं चप्पल पहनती थी मुझ में अचानक ऊर्जा का संचार हो जाता था। दाह संस्कार के बाद गुरुजी ने अपने परिवार से कहा कि सबसे पहले मेरे नाना जी को लंगर खिलाओ। गिल अंकल नू लंगर दो, इन्हां नू जाना है। अर्थात गिल अंकल को लंगर पहले दो, इन्हें अब जाना है। हम उनके शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया क्योंकि हमारे अनुसार डैडी को कहीं जाने की कोई योजना नहीं थी। लंगर के बाद हम पहले व्यक्ति थे जिन्हें आज्ञा दी गई या जाने की अनुमति दी गई और जैसे ही मेरे नाना जी गुरुजी के सामने झुके उन्होंने कहा, गिल अंकल पूर्ण आशीर्वाद। अब जाने का समय हो गया है। चंडीगढ़ पहुंचने के आधे रास्ते तक मुझे गुरुजी के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। मेरे नाना जी ने बीमार पड़ने के लक्षण दिखाए। जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचे उन्हें एक बड़ा लकवा का दौरा पड़ा और उनका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करने की कोशिश की जिसके बारे में मुझे पता था कि वह उस समय गुरुजी के साथ होगा और उनसे गुरुजी को फ़ोन देने का अनुरोध किया। गुरुजी ऑनलाइन आए और कहा, मैंने उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, चिंता मत करो, बस उन्हें अस्पताल ले जाओ। हम केवल 4,000 रुपये लेकर उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर 32 सरकारी अस्पताल ले गए। क्योंकि मैं और मेरी माँ उनके साथ रह रहे थे, हमने कभी भी उनके किसी भी बैंक खाते या पैसे कहाँ रखे इसके बारे में सवाल ही नहीं किया। जैसे ही हम अस्पताल पहुँचे मैंने देखा कि हम अकेले नहीं थे। गुरुजी ने अस्पताल में प्रारंभिक औपचारिकताओं और भावनात्मक समर्थन के लिए हमारी मदद करने के लिए हम अपनी संगत को भेजा था। मुख्य मुद्दा जो मेरी माँ को परेशान कर रहा था वह था पैसा। हम ये कैसे और कहाँ से प्राप्त होगा। अगले ही दिन मेरी माँ ने बुआ की बेटी आई और उन्होंने हमें 10,000 रुपये दिए जिसकी मदद से मेरे नाना जी का इलाज शुरू हुआ और जब तक मेरे पास जी देर तक मेरे मामा जी ने कार्यभार नहीं संभाला। मेरे नाना जी 1.5 महीने अस्पताल में रहे, 1.5 महीने घर पर और फिर से 1.5 महीने वापस अस्पताल। तुम्हारे नाना जी बस एक बार घर आएंगे, गुरुजी ने हमें समय से पहले ही बता दिया था। अस्पताल में रहने के पहले चरण में नाना जी सचेत थे
और हमेशा पाठ करते रहते थे। उनकी आंखें बंद होती थीं, लेकिन वह न केवल अस्पताल में बल्कि घर पर होने भी हर चीज़ का वर्णन करते थे। एक दिन मैं बिना दूध पिए अस्पताल पहुंच गई और जैसे ही मैंने अपने नाना जी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, आज तूने दूध नहीं पिया, तू भूखी है। मेरे मामा जी दिन में मुझे दवाइयाँ और टेस्ट के लिए पैसे देते थे और रात में जो कुछ बचा होता था वह सब मुझे लौटाना पड़ता था और मैं उस पैसे का इस्तेमाल अपनी माँ या खुद पर नहीं कर सकती थी। मैं और मेरी माँ सुबह 8:30 बजे निकल जाते थे और रात 8:30 बजे तक अस्पताल में अपनी ड्यूटी करते थे। हम अपना दोपहर का भोजन अपने साथ पैक करके ले जाते थे और अस्पताल में खाते थे। हमारे पास अपना कोई पैसा नहीं था और हम घर चलाने के लिए पूरी तरह से अपने मामा जी द्वारा दिए गए पैसों पर निर्भर थे, जो पर्याप्त नहीं था। जल्द ही रसोई खाली हो गई और हमारे पास खेत से आई दाल से भरा एक ड्रम ही बचा था। 3 महीने तक हमें दोपहर और रात के खाने में दाल और चपाती के अलावा कुछ नहीं मिला। अस्पताल में 12 घंटे रहने के दौरान मुझे कभी कभी भूख लगती थी और कुछ भी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक दिन मैंने गुरुजी को फ़ोन किया और उन्हें हमारी स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने कहा, जे रब रिजक पत्थर विच बैठे कीड़े नू भी दिंदा है तो तैनू क्यों नहीं देवेगा। रब सारे दा इंतज़ाम करता है। अगर भगवान पत्थर में बैठे कीड़े को भी खाना पहुंचाता है तो तुझे क्यों नहीं देगा। भगवान सबका इंतज़ाम करता है। एक दिन मैं अपने पास मौजूद पर्स को बदलने का फ़ैसला किया क्योंकि वह बहुत छोटा था। मैंने मुंबई से एक पर्स ख़रीदा था जिसका मैंने कभी उपयोग नहीं किया था। वह बिल्कुल नया पर्स था जिसके अंदर अभी भी कागज़ भरा हुआ था। मैंने भरी हुई सामग्री हटा दी और अपना सारा सामान उसमें डाल दिया। मैंने देखा कि उसमें एक भीतरी जेब थी जो ज़िप से बंद थी। जैसे ही मैंने उसे खोला तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह 500 रुपयों के सिक्कों से भरा हुआ था। अस्पताल में जब भी हमें भूख लगती थी हम उस पैसे का उपयोग कैंटीन से कुछ खरीदने और खाने के लिए करते रहे। मैंने देखा कि चाहे मैं उसे कितना भी निकालूं, जेब कभी खाली नहीं होती थी। यह गुरुजी का हमारे लिए प्रावधान करने का तरीका था। पर्स में पैसे जब तक खत्म नहीं हुए जब तक मैं और मेरी माँ आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो गए थे। शुक्राना गुरुजी।